So is this visible to you? Okay. So this is an infographic on what the NFC award is. ठीक है? NFC award basically NFC नेशनल फाइनेंस कमीशन है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. ये एक फॉर्मूला डिसाइड करती है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज अमंग फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स. हर 5 साल के बाद इसने मिलना है कॉन्स्टिट्यूशनली एंड एक अवार्ड तय करना है कि जो आप टैक्स का सारा रेवेन्यू, जितने भी पैसे आपके पास आ रहे हैं वो डिवाइड कैसे करने हैं. जो पैसे आपके पास आ रहे हैं उसको आप कहते हो डिविजिबल पूल. डिविजिबल, इसमें इनकम टैक्स आता है, सेल्स टैक्स आता है, कॉर्पोरेट टैक्स आता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो कस्टम ड्यूटीज लेता है, ये सारे टैक्सेस आपका मिला के डिविजिबल पूल बनाते हैं जो टैक्सेस हुकूमत इकट्ठी करती है. इसको डिवाइड करने का जो फार्मूला है वो एनएफसी अवार्ड कहते हैं. पाकिस्तान में 2010 में 2009 में 7वां एनएफसी अवार्ड आया, हमारी हिस्ट्री का 7th एनएफसी अवार्ड. एंड उसके बाद पोलराइजेशन इन पॉलिटिक्स ने हमें इतना पैरालाइज कर दिया कि आज तक हम 7th NFC award को ही आगे चला. We haven't formed an 8th NFC award that should have been in 2016. Similarly, 9th NFC award जो 2021 या 22 में आना चाहिए था वो भी नहीं हुआ. हम 7th NFC award को ही आगे चलाए जा रहे हैं बिकॉज हम एक दूसरे से अग्री नहीं कर पाते कि अब अगला NFC award कैसे बैठ के डिवाइस किया जाए. तो जो 7th NFC award था उसके अंदर 42.5% of the share was given to the federal government. 57.5 was given to the provincial government. And provinces में further आगे divide किया गया इन 4 indicators के. Provinces में divide करने के उन्होंने indicators रखे ये 4. For the first time in Pakistan history, population, revenue generation, poverty and backwardness, inverse population density. तो उन्होंने कहा कि जी प्रोविंसेस को अपने 57.5 के अंदर से प्रोविंसेस को कितना शेयर दें. तो हिस्टोरिकली क्या होता था कि जी जितने इनके बंदे हैं ना उतना इनको शेयर देते हैं, कि जितने इनकी आवाम है उतना इनको शेयर देते जाएं. तो पॉपुलेशन वाज 100% ऑफ द इंडिकेटर्स. पंजाब की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, तो पंजाब को सबसे ज्यादा शेयर मिलेगा, फिर सिंध, फिर केपी एंड फिर बलूचिस्तान. बट इसके अंदर छोटे सूबों की ग्रीवेंसेस थी. उन्होंने कहा कि जी अब हम कोशिश तो बड़ी कर रहे हैं कि बच्चे तेजी से पैदा कर रहे हैं, हम भी आपके करीब पहुंचे हैं, लेकिन आप लोगों के पंजाब में पता नहीं आप लोग क्या खाते हैं, तो आपके हम नहीं आप तक पहुंच पा रहे. सो कोई आप इस तरह के इंडिकेटर लगाएं कि जिसके थ्रू हमें भी कोई अच्छा शेयर मिले. सो उन्होंने कहा कि ठीक है जी हम छोटे सूबों को भी रखेंगे. तो उन्होंने कहा कि 82% अब से डिसाइड किया करेगी कि पॉपुलेशन आपकी कि आपको कितना शेयर मिले. बाकी 10% आपकी गुर्बत बताएगी. अगर आप सबसे बैकवर्ड प्रोविंस हैं जो बलूचिस्तान है, तो बलूचिस्तान को इस 10% में बलूचिस्तान का फिर शेयर बढ़ जाता है. सिमिलरली 5% उन्होंने वेटेज दी टू रेवेन्यू कलेक्शन या रेवेन्यू जनरेशन, कि सूबे खुद से कितना टैक्स उठाएंगे. ये एक एफर्ट थी टू इंसेंटिवाइज द प्रोविंसेस टू कलेक्ट टैक्सेस ऑन देयर ओन, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद काफी टैक्सेस सूबों में डिवॉल्व कर दिए गए. जैसे यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, सूबों के पास अपनी एक्साइज और टैक्सेशन की जितनी भी है ये एटीओज, ये सूबाई सब्जेक्ट, उनकी अपनी ब्यूरोज, ये उन्होंने इकट्ठे करना है. बट हमारी सूबाई टैक्स कलेक्शन बहुत बड़ा चैलेंज है 18वीं तरमीम के लिए भी और एनएफसी अवार्ड के लिए भी, क्योंकि सूबे टैक्स कलेक्ट करके राजी नहीं. सिमिलरली चौथा जो उन्होंने डाला वो डाला इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी. एंड ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है. ये पॉइंट ये है कि एनडब्ल्यूएफपी एंड बलूचिस्तान के लोग उठे जो उनके रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि मैं बताता हूँ. उन्होंने ये कहा कि जी हमारे लोग ऐसे हैं कि जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं. जैसे बलूचिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज सबसे ज्यादा ये है कि एक एसी किसी एक तहसील का एक बंदा कोई 10 किलोमीटर दूर एक बस्ती है, फिर 15 किलोमीटर दूर बस्ती है, फिर इतनी है. प्रोविजन ऑफ सर्विसेज वो कैसे इंश्योर करे इतने लंबे लंबे डिस्टेंसेस पे, क्योंकि जितने लंबे डिस्टेंसेस हैं उतने ज्यादा फंड्स चाहिए टू प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल सर्विसेज. कि उधर भी एक बीएचक्यू चाहिए, उधर भी एक बेसिक बीएचयू चाहिए, इधर भी एक बीएचयू चाहिए, उतने फंड्स चाहिए होता है.
तो उन्होंने कहा कि भाई हमें इसके लिए भी फंड ज्यादा चाहिए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी फैली हुई है, डेंस नहीं है, सर्विसेज देना मुश्किल है, हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं, ज्योग्राफी ऐसी है, तो जहां हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी जितनी कम हो, यानी इनवर्स हो जितनी, उसके लिहाज से भी आपको थोड़ी वेटेज रखनी चाहिए ताकि हम ऐसे इलाकों में काम कर सकें। दिस इज अ वेरी की पॉइंट, ये समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आई होप कि आई हैव बीन एबल टू कन्वे टू यू कि इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी क्यों डाली गई। तो ये 4 इसके इंडिकेटर्स थे। इसके बाद ये शेयर्स के साथ हुआ या नहीं हुआ। एक मिनट, लेट मी शो यू अनदर इन्फोग्राफिक। सो बिलाल, उन्होंने, चूंकि इन सूबों में लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, और जो ही सर्दियां आती हैं, तो लोगों को अपने इलाके छोड़कर हिजरत करनी पड़ती है। इन लोगों ने कहा कि भाई हम इन इलाकों को कैसे डेवलप करें जिन इलाकों में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, यानी कम लोग रह रहे हैं। तो आप हमें इन इलाकों के लिए मखसूस फंड्स दें, क्योंकि इनको डेवलप करने के लिए ज्यादा फंड्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बस्ती 15 किलोमीटर दूर है, दूसरी 25 किलोमीटर दूर है, तीसरी यहाँ है, उधर 3 अलग जगहों पे बीएचयू बनाना मुश्किल होगा, या एक शहर जो इकट्ठा 1-2 किलोमीटर के रेडियस में रहता है, उधर आप एक डीएचक्यू या टीएचक्यू बना दें। मुझे इसका जवाब दें। सोचा कि 3-4 अलग जगहों पे सिर्फ हेल्थ की एक यूनिट बनाना मुश्किल होगा, या एक इकट्ठी जगह पे अस्पताल एक छोटा बना दे, वो मुश्किल होगा। वही ना, इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया। एरिया जब ज्यादा हो, लोग कम हो, तो उनको सर्विसेज देना और महंगा हो जाता है। जब एरिया कम हो, लोग ज्यादा हो, तो उनको सर्विसेज देना इतना महंगा नहीं होता, बिकॉज आपने इंफ्रास्ट्रक्चर उधर ही बिछाना है, लोग आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर के करीब। अब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों के करीब लेके जाना पड़ेगा, तो आपके पैसे ज्यादा लगेंगे। तो उन्होंने कहा हमें इन कामों के लिए भी पैसे चाहिए, इसलिए एक इंडिकेटर इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी होना चाहिए। समझ आइए आप लोगों को? हाँ बिलाल, वो आपके डिस्ट्रिक्ट में भी ना, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ये इश्यूज हैं। लेट मी सी। ओके, सो look at this infographic now. Can you see this? So you see these are the different weightages, and ये हर weightage के लिहाज से इनका शेयर बनता है, प्रोविंसेस का परसेंटेज लगती है, एंड फिर उनका टोटल शेयर निकलता है। पंजाब 51%, सिंध इतना 14, और बलूचिस्तान को इतना। सो एनएफसी अवार्ड के लिहाज से हर साल, एक मिनट, ओके, तो ये आप इसको देख लें, यू कैन सी दिस। डन हो गया। सो इसको मैं आगे कर देता हूँ, ये बंद कर देते हैं। अब ये देखें, ये एक रिपोर्ट थी प्राइम इंस्टीट्यूट की, कि उन्होंने कहा एनएफसी अवार्ड को बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो इसमें कुछ बड़े अच्छे टेबल्स थे, ये अगर आप मुझे कहेंगे तो ये मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। आपको भी दे देता हूँ ताकि बाद में मैं भूल ना जाऊँ। जी अली, ठीक हो गया। तो ये देखें, 1975 से लेके आगे तक एनएफसी अवार्ड 1975, 1991, 97, 2006, 2009, इसके अंदर हर एनएफसी अवार्ड में सिर्फ पॉपुलेशन देखी गई है। 100%, 100%, 100%। ठीक है, वो बीच में आपकी मार्शल लॉ भी आ गया ना, 75 का मार्शल लॉ आ गया। मार्शल लॉ वाली अवाम जो है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करती, आपको ये पता होना चाहिए। अब तक आपको मेरे से सवाल नहीं करना चाहिए। आप ये कंसिडर करें कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल हिस्ट्री में 10-10 साल के 3 ब्लैक होल्स हैं, जिसके अंदर आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल हिस्ट्री फ्रीज कर दो। ठीक है, तो ये आपने, ये 79 में वो आ गया ना, और 91 में फिर देखें अगला है, फिर 90s में रहा, 2006 में आ गया, और 2009 में आ गया। ये आप देख लें। एक और इसमें बहुत अच्छा टेबल्स मैं आपको दिखाता हूँ, 2-3, ये देखें।
ये इंडिया की मिसाल है, जो कि आप अगर अपनी स्टडी में एनएफसी अवार्ड पे सवाल आए एंड इनको रेफर करें और बताएं कि जी इंडिया में ये हो रहा है एंड हम भी इस तरह कर सकते हैं, तो इट वुड बी गुड। वो कहते हैं कि आपने एनएफसी अवार्ड में वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो ठीक कर दी, कि आपने कहा कि जी सूबों में सबसे पहले वफा टैक्स पूल बना, वो फेडरल में और प्रोविंसेस में चला गया, दो में डिवाइड हो गया। फिर सूबों में आपस में चार में डिवाइड हो गया, जो सूबों का शेयर है 57.5% सूबों का शेयर है, वो चार में डिवाइड हो गया आपस में मजीद। तो ये एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो ठीक है। वो कहता है आप इसे हॉरिजॉन्टली भी इम्प्रूव कर सकते हैं कि किन किन क्राइटेरिया के ऊपर ये हो। मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी तो मैंने इंडिया का बताया नहीं। इंडिया का आप ये देखें कि जो उनका लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन है, जो उनके पहले फाइनेंस कमीशन थे, वो इन चीजों के ऊपर डिपेंड थे, पॉपुलेशन, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। और ये उनका 1950s से मॉडल है। देखिए 57 टू 84 में जितने भी आए, उसमें पॉपुलेशन 80%, टैक्सेस कि सूबे खुद भी टैक्स इकट्ठा करें 90 टैक्स 22.5। देखिए 8th के अंदर उन्होंने पॉपुलेशन का लेवल कितना नीचे कर दिया, 22.5 22.5। उन्होंने एक और ऐड किया, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बताता हूँ वहां से पहले, जो मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर बताता हूँ। वेट, पॉपुलेशन, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, यहाँ 22.5 22.5 कर दिया। इनकम डिस्टेंस कि आपका इनकम कमाते हुए अपनी जगह से या आपके इकोनॉमिक हब से डिस्टेंस क्या है, ये एक हद तक ये इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी की ही एक फॉर्म है, फर्क है। इनवर्स पर कैपिटा इनकम कि आपकी पर कैपिटा इनकम जहां कम है, वहां जितनी कम होगी उतने आपको पैसे ज्यादा मिलेंगे। और बैकवर्डनेस, इन्होंने ये चीजें भी डाल दी, तो उनका पॉपुलेशन का शेयर देखें 22.5 ओनली, एंड बाकी उनका शेयर ये इन चीजों के अंदर चला गया। सिमिलरली उनका जो लेटेस्ट है 10th 11th 12th 13th 14, उसमें 14th में पॉपुलेशन देखें सिर्फ 17% है। इनकम डिस्टेंस उठा के 50 पे ले गए। इनकम डिस्टेंस इधर लिखा होगा, income distance aims to remove poverty and backwardness of the poorer state, takes into account per capita income of states। ये भी बेसिकली पॉवर्टी को हिट करता है। एडजस्टेड एरिया, जितना आपका एरिया ज्यादा होगा उतना आपको पैसे मिलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टेंस, डेमोग्राफिक चेंज, फॉरेस्ट कवर, टैक्स एफर्ट, फिस्कल कैपेसिटी डिस्टेंस, फिस्कल सेल्फ रिलायंस। इस तरह की उन्होंने इतनी कैटेगरीज बीच में डाली हैं। उन्होंने पॉपुलेशन को निगेट कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये प्रिंसिपल समझ लिया है कि वो सिर्फ इस चीज पे नहीं चलते कि जितने बंदे ज्यादा हैं उतने ज्यादा पैसे देते हैं। वो इस चीज पे चलते हैं कि जितनी नीड ज्यादा है उतने पैसे दिए जाए। जो स्टेट पुअर हैं उनको ज्यादा पैसे मिलना चाहिए, जिन स्टेट्स का एरिया ज्यादा है उनको ज्यादा पैसे मिलना चाहिए। ये सारी चीजें बीच में फैक्टर इन हो तो एक अच्छी एडिक्वेट डिवीजन बनती है। एंड जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कह रहा था ना, ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन की मिसाल है कि आपकी हॉरिजॉन्टली इकट्ठे कैटेगरीज बढ़ती जा रही हैं। जैसे हमने सिर्फ 4 कैटेगरीज पढ़ी, पॉपुलेशन डेंसिटी, सॉरी पॉपुलेशन, इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी, बैकवर्डनेस, और चौथी कौन सी थी, चौथी कौन सी थी पाकिस्तान के उसमें, रेवेन्यू जनरेशन। 4, ये 4 हमने पढ़ी, कलेक्शन, ठीक है। इंडिया की ये 4 नहीं, इंडिया की तकरीबन 10 है। सो ये 4 से 10 का सफर, 10 ज्यादा हॉरिजॉन्टली स्प्रेड आउट है, 4 कम है। तो ये हॉरिजॉन्टली आपने स्प्रेड आउट करना है कि आपकी डिवीजन किन किन क्राइटेरिया पे होगी। दिस इज व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन इज। ये ये मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में आपको बात कर रहे थे, लेकिन ये आपके लिए मुश्किल है, इसको छोड़ दें। लेकिन ये लाजमी उनका कोड है कि इंडिया ने इतने अर्से पहले ही अपनी पॉपुलेशन को 1984 का उन्होंने अनहोक कर दिया। अगर देखें तब से 1990 से उनकी डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी देखा, आपको लग समझ जाती है। ठीक है, सो हमने अब एनएफसी अवार्ड कर लिया। इससे 18th अमेंडमेंट पे क्रिटिसिज्म ये है कि जब 57.5% आपने सूबों को दे देना, पीछे रह गया, वफाक के पास भी निकलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जितना उसका 50% भी उसके लिए नहीं है, रादर ओनली 42% इज फॉर द फेडरल।
सर्विसेज जिसमें उसने फेडरेशन ने फौज को भी पैसे देने, फेडरेशन ने आपकी डेवलपमेंट पीडीएसपी पब्लिक सेक्टर पीएसडीपी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर भी उसने पैसे देने, और उसने बाकी भी जितनी आपके लोन्स हैं दुनिया से आपने लिए वो भी वफाक के ऊपर है कि भाई वो वफाक में वापस करना है। तो सूबों के ऊपर ना तो लोन चार्ट है, अब वो डायरेक्ट लोन्स ले सकते हैं वैसे आफ्टर 18th अमेंडमेंट, ये भी एक पॉइंट है। सूबों को एम्पावर किया गया है कि वो अपने प्रोजेक्ट्स पे डायरेक्ट लोन भी ले सकते हैं, जो शेख मुजीबुर रहमान साहब अपने 6 पॉइंट से पहले कहते थे कि सूबों को आप एम्पावर करें कि वो डायरेक्ट लोन्स ले सकें। तो अब उनको एम्पावर कर दिया गया कि दे कैन टेक डायरेक्ट लोन्स। एंड जो है मुजीब वाज अहेड ऑफ हिज टाइम बिकॉज पाकिस्तान को की अल्टीमेट डेस्टिनी ही प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है। बिकॉज आपके जितने भी लोग हैं दे वांट टू लिव इंडिपेंडेंटली ऑटोनोमसली। वो भी बेचारा यही कहता कहता दुनिया से आगे चला गया है और बांग्लादेश में हमसे चला गया कि भाई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो। बट आपके जो लोग बैठे हैं पावर मेकिंग सर्कल्स में, उनको पता है कि जो पावर डायनामिक उन्होंने बनाया है वो सिर्फ सेंट्रल हुकूमत के साथ चल सकता है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा पिछले दिन प्राइम मिनिस्टर ने, इंटरिम पीएम ने एक स्टेटमेंट दी एंड ही सेड कि रूल ऑफ लॉ से पहले रूल ऑफ ऑर्डर चाहिए। एंड मेरा उधर दिमाग जो है 1-2 मिनट के लिए वो इस स्टेटमेंट के बाद परेशान हो गया कि जी रूल ऑफ लॉ इज लग्जरी, रूल ऑफ ऑर्डर चाहिए, सेंट्रल चाहिए, पावर इकट्ठी हो, कंसोलिडेटेड हो, अथॉरिटेरियन निजाम। दिस इज व्हाट योर थॉट प्रोसेस एंड यू लॉस्ट हाफ योर कंट्री टू दिस थॉट, बट स्टिल यू डिडंट रियलाइज। और अब जाके विद 18th अमेंडमेंट यू हैव रियलाइज टू एन एक्सटेंट। ठीक है, तो अल्लाह खैर करे के लिए, अल्लाह खैर करे हमारी नौकरी के लिए भी। बट हम अब आगे चलते हैं। सो हमने ये क्वेश्चन जल्दी से मैं आपको